तो स्टार्ट करते हैं आज एक और डिफरेंस जो कि हमारा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बीच में। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई भी है, ठीक है, बट मैं दोबारा से इसको वीडियो बना रहा हूँ। उसका कुछ ज़्यादा थोड़े चेंजेस और करूंगा इसमें, मैं तो और मतलब जो थोड़े से और पॉइंट्स मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिससे क्या होगा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। इसको क्लियर है? अभी मैंने आपके सामने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 2 4 6 6 पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। और अभी 2 3 पॉइंट्स में हो सके तो और बढ़ा दूंगा इसमें, और प्रॉपर तरीके से हम इस दोनों कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे जो कि आपका 11th 12th और आगे भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। क्लियर है? बात अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो मैंने आपको कहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर अगर आपको नोट लिखने के लिए भी आता है तो भी आप यहां से लिख सकते हैं। मैं हर डिफरेंस में ये बात बोलता हूं आपसे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी अगर आपसे कोई नोट पूछेगा तो भी आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा खासा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं डिफरेंस की फॉर्म में, और अगर डिफरेंस पूछेगा तो वो भी हो जाता है। तो मैं आपको हर बार 3 बेनिफिट्स देता हूं डिफरेंस की फॉर्म में। क्लियर है? तो आज का जो हमारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में होने वाला है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बीच में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमारा है वो है कि इसको, इसके दूसरे नाम क्या है, यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, इसके दूसरे नाम क्या है। क्लियर है? वैसे मैं आपको बता दूं फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी है, 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हमारी? मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर है? चलो अभी हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है? तो उसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है। मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी इसका नाम हो गया, फ्री इकोनॉमी इसका नाम हो गया, यानी जहां पे लोग बाय सेल करने के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं, यानी खरीदने और बेचने के लिए किसी चीज को फ्री। इसको आप चाहे तो लेजे फेयर इकोनॉमी भी बोल सकते हो। तो ये तीनों नाम प्लीज आप याद रख लो, ज्यादा बढ़िया आपके लिए। दोबारा बता देता हूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और लेजे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी इसमें गवर्नमेंट का रोल, कोई भी रोल नहीं मिलेगा आपको। बट ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एक छोटे लेवल पे होगा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती इसमें। क्लियर है? तो मार्केट इकोनॉमी हो गया, उसको फ्री इकोनॉमी कहते हैं और लेजे फेयर इकोनॉमी कहते हैं। पहले नाम समझ में आ गया आपको? क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 2 3 नाम तो ये दे दिया और बोला कि कौन सा नाम इसका मार्केट इकोनॉमी का नहीं है, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा इसका नाम नहीं है। क्लियर? तो नाम जब पता होंगे तभी तो पता चलेगा। अगर मैं 4 नाम दे दूं, 4 में से 3 इसके नाम और 1 नहीं है, तो पता तो होना चाहिए पहले है क्या इसके नाम, तभी तो टिक लगा पाओगे। तो वही मैंने यहाँ पे बोला, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और लेजे फेयर इकोनॉमी। क्लियर हो गया? बट अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं तो उसके मैंने नाम बताए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो ये इसके नाम हो गए, ठीक है ना। तो पहले तो नाम आपको दिमाग में बैठा देना अपने। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट हमने क्या बोला? मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फ्री इकोनॉमी और लेजे फेयर इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ही दूसरे नाम, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। क्लियर है? बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर बात करो तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, हम इसके नाम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने पहला पॉइंट देखो, ये समझना क्योंकि आपको दूसरे नाम पता होने चाहिए किसी भी डिफरेंस को करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंस पेपर में आ सकता है कि मार्केट इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो अदर नेम आपको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट में हमने टाइम लगाया, क्यों? क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट भी काफी था। बात करता है मीनिंग। अब छोटे छोटे पॉइंट है सारे। मीनिंग में गए तो मैंने कहा इट इज एन इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल्ड किया जाता है। इट इज एन इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी मार्केट फोर्सेज द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। दैट इज आई डॉट ई डॉट मतलब होता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मार्केट में आपका डिमांड और सप्लाई प्रेशर चलता है। क्लियर हो गया? तो ये वो इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, किसके थ्रू? मार्केट फोर्सेज के थ्रू, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वो इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के थ्रू आप इसको क्या करते हो? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। क्लियर है ना? या आप ये बोल सकते हो और सम सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की ही बात कर रहा है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कोई भी वो उसको कंट्रोल कर सकती है। क्लियर है? तो यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, सम सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है। बट यहां पे कौन करेगा? मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 डोमिनेट, यानी किसका दबदबा, किसका प्रभुत्व यहां पे देखने को मिलेगा। तो हमने बोला यहां पे ना प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा। कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट यहां पे कौन करेगा? गवर्नमेंट वाले केस में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट क्लियर?
मोटिव की अगर बात करें तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर आता है तो वहां पे मोटिव जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है कि प्रॉफिट को कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट यहां पे हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो ड्रिवन होते हैं बाय द मोटिव ऑफ क्या, सोशल वेलफेयर, यानी पे सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, यानी सामाजिक कल्याण। क्लियर है? तो जहां पे गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहां पे सोशल वेलफेयर बोला जाता है, जहां प्राइवेट सेक्टर की बात आती है वहां पे हम क्या बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी जो आपने पढ़ा था कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी होता है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो वैसे तीन आपने पढ़ी हुई है, तो तीन में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमारी तीन, इनको आप कैसे सॉल्व करते हो इसके थ्रू, तो इसके थ्रू सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म का यूज यहाँ पे किया जाता है। बट यहाँ पे अगर सेंट्रल प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा, गवर्नमेंट। और नाम क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की बात करेंगे। आप बोलोगे यहाँ पे ये तो काफी आसान पॉइंट्स हो गए अलावी, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप जैसे आप मुझे बताओ, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या लेजर फेयर इकोनॉमी, कुछ भी बोल देगा वो, ठीक है ना, तो उसमें जो तुम्हारा जो सेंटर प्रॉब्लम्स है वो किसके थ्रू सॉल्व होती है, तो वहां पे पता है क्या ऑप्शन दिए हुए, तो ऐसे ऑप्शन दिए थे बच्चा चकरा जाए। पहला डिमांड, डिमांड की बात यहाँ पे होती है, देखो ना। सप्लाई, उसकी बात भी यहाँ पे हो रही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात भी यहाँ पे हो रही है। और फिर लिखा था प्राइस, तो आपको किस पे टिक लगा के आना है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं, मार्केट में जो चलेगा वो प्राइस ही तो चलेगा, तो प्राइस के थ्रू यहाँ पे सेंटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, जबकि डिमांड सप्लाई सारे पॉइंट भी यहीं पे थे, बट सेंटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट में क्या बोला गया, प्राइस बोला गया। यहाँ पे सेंटर प्लानिंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की बात कर रहा है। क्लियर है? आगे हमने जीडीपी ग्रोथ, यानी अगर हम ग्रोथ की बात करें ना तो यहाँ पे ग्रोथ जो होती है ना वो हाई होती है, जहां पे इकोनॉमी जो है फ्री होती है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे ना, जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है वहां पे जो ग्रोथ रेट होती है बेटा वो हाई होती है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो इसके हिसाब से तो काफी कम होती है यहाँ पे ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करप्शन एंड ऑल देखने को मिलता है, पॉलिटिकल एंड ऑल आपको पता ही है। तो यहाँ पे करप्शन के कारण ग्रोथ रेट यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, थोड़ा क्या बहुत कम देखने को मिलता है, इससे ज्यादा तो मिक्सड में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हाई है, ठीक है। तो हमने जितने पॉइंट्स अभी कवर किए आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इतने में मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को, और फिर हम और पॉइंट्स लिखते हैं इसके। क्लियर है? आप लिखते चले जाइए और मेरी बात को सिर्फ सुनते चले जाना। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है यहाँ पे, पहला पॉइंट जो था वो आपका है कि इसके दूसरे नाम क्या है, तो मैंने दूसरे नाम में आपको बता दिया है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो दूसरा नाम है वो मार्केट इकोनॉमी आप बोल सकते हो, फ्री इकोनॉमी आप बोल सकते हो, और लेजर फेयर इकोनॉमी आप बोल सकते हो। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप क्या बोलोगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा भी और एक नाम हो सकते हैं। क्लियर है? मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज एन इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाएगा किसके थ्रू, मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। बट वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट यानी सम सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं उनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वहां पे सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पे सेंटर प्रॉब्लम के थ्रू बात करें तो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे सॉल्व होता है। वहां पे अगर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी आपके सॉल्व करती है। जो ग्रोथ रेट होता है ना यहाँ पे थोड़ा हाई देखने को मिलता है, काफी मतलब थोड़ा के काफी हाई देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें ना इसके साथ तो काफी कम है, क्योंकि करप्शन आया था बीच में। क्लियर हो गया? तो आप इसे फटाफट से वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो जब तक आप, ठीक है, लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट है आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हमने कुछ पॉइंट्स पहले वाली वीडियो में गए थे, अब पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो कौन से, अगले वाली वीडियोस के हैं। कितने पॉइंट्स हमारे पास है, 3 पॉइंट्स हमारे पास है, प्रिंसिपल, एफिशिएंसी और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल में क्या लिखा है हमने यहाँ पे, प्रिंसिपल जो होता है ना, कौन सा सिद्धांत यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है वो इंडिविजुअल राइट को देखा जाता है, यानी इंडिविजुअल राइट की। तो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर डोमिनेट करेगा तो भाई साहब वो अपने हितों को ही देखेगा, वो सोशल की बात नहीं करता है। क्लियर हो गया? बट गवर्नमेंट यानी पब्लिक की बात करें तो वहां पे सोशल की बात की जाती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब खुद के मतलब राइट्स को देखा जाता है। यहाँ पर बात किसकी, यहाँ पे किसकी बात होती है, यहाँ पे होती है इक्वलिटी की बात, है ना, यानी समानता लाने की मतलब समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है, सबको इक्वल समझा जाता है। क्लियर ना? तो जब भी हम सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी सबको समान अधिकार, समानता एंड ऑल का मतलब समानता वाली बातें यहाँ पे आती है। बट यहाँ पे खुद के बेनिफिट को देखा जाता है, इसलिए इंडिविजुअल राइट की बात की जाती है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा, एफिशिएंसी की बात कर रहा है।
और एफिशिएंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। क्लियर? क्योंकि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका एक मोटिव होता है, और प्रॉफिट लाने के लिए ना आपको एफिशिएंट बनना होता है। क्या बनना होता है? एफिशिएंट बनना होता है। और अगर एफिशिएंट बनोगे, ठीक है, तो कहां देखने को मिलेगा एफिशिएंसी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिलेगी, कि प्रॉफिट तो यही है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एफिशिएंसी आपको कम देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, या ये बोल सकते हो आप कि मार्जिनल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा सिर्फ। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, अगर मान के चलो आपकी इकोनॉमी के अंदर मार्केट इकोनॉमी चल रही है, मान के चलो, ठीक है ना, तो मार्केट का मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने ये बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत रेयर होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन जो लेंगे वो गवर्नमेंट से पूछ के लेने की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही हट जाएगी। गवर्नमेंट क्या नाम है, डिफेंस जो रक्षा एंड ऑल होता है, ठीक है ना, इनके ऊपर मतलब काम ही नहीं करेगी क्या? सोशल सिक्योरिटी एंड इन पे काम ही नहीं करना क्या गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट देखो रूल्स तो बनाएगी ना, चाहे कोई भी इकोनॉमी में चले गवर्नमेंट रूल्स तो बनाएगी बनाएगी। क्लियर हो गया? बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हर बार हाथ मारना गवर्नमेंट ऐसे काम यहाँ पे नहीं करेगी। तो रूल्स तो गवर्नमेंट बनाती रहेगी, बट गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे नो भी लिखा जाता है। मार्जिन इसलिए कभी कभार बोलते हो थोड़ा बहुत कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट यार रूल्स तो बनाएगी ना, देश के लिए रूल्स तो बनाने बनाने, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है? बट यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लिखा होता है गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। गवर्नमेंट हर चीज यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। तो बहुत सारे के दिमाग में ये रहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर होगा। भाई इतना पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर होगा तो समझ में आता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा ये भी चलो ठीक है। बट यहाँ पे ये भी हमें लिखना चाहिए कि कुछ जगह पर गवर्नमेंट इंटरफेयर होता है, कि गवर्नमेंट को भाई साहब रक्षा एंड ऑल इन सबको सिक्योरिटी को देखना होता है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट बीच में आएगी जरूर। समझ में आ गया? बट किस लेवल पे आएगी? बिल्कुल छोटे लेवल पे, ठीक है, ज्यादा बड़ा कुछ हाथ का यहाँ पे हाथ नहीं मार सकती गवर्नमेंट। यहाँ पे किसका है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करे तो गवर्नमेंट का जो हमने बोला ना थोड़ा सा इंटरफेयर, वो क्या है, यहाँ पे बहुत रेयर है, ठीक है ना। सिर्फ कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट आएगी, वरना नहीं आती गवर्नमेंट बिल्कुल भी। और यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से हमने पॉइंट्स काफी सारे कर लिए, और मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूँ इस वीडियो को, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये जो मतलब पहले कितने लिखवाए थे? आई थिंक 5 लिखवाए होंगे जहां तक है, ठीक है ना। बट इस बार हमने क्या किया, इसको काफी बढ़ा दिया, और 2-3 बार रिपीट भी हो गया है, तो आपको अच्छे खासा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। डन? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।